सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास 8 की का पेज नंबर 4 को कवर करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संसाधन और उसके प्रकार को पढ़ा। आगे और भी हम लोग पढ़ेंगे। अब स्वमूल्यांकन, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधनों की एक सूची बनाइए। ये किस प्रकार आपके लिए उपयोगी है? यदि पृथ्वी से संसाधन समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा? तो आप लोग नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों का एक सूची, एक लिस्ट तैयार कीजिए कि नवीकरणीय संसाधन में क्या क्या आएगा और अनवीकरणीय संसाधन में क्या क्या आएगा। अगर हमारे पृथ्वी में संसाधन नहीं होंगे तब कौन सी समस्या पैदा होगी? तो आप लोग इसके बारे में लिखिएगा। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। संपूर्ण विश्व में प्राकृतिक संसाधन बड़ी तीव्रता के साथ समाप्त होते जा रहे हैं। लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु संसाधनों का प्रबंधन अति आवश्यक है। प्राकृतिक व मानव निर्मित संसाधन जैसे वन, जल, घास स्थल, समुद्र, कृषि पारिस्थितिकी का प्रबंधन आज अति आवश्यक है। मानव संसाधन को ध्यान में रखते हुए ही प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन किया जा सकता है। आज कई पारिस्थितिकी तंत्र अत्यधिक उपयोग या संसाधनों के लापरवाह उपयोग के फलस्वरूप गंभीर खतरे में है। संसाधनों की समाप्ति व निम्नीकरण आज राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रमुख मुद्दे हैं। प्राकृतिक संसाधनों के आर्थिक मूल्य मापन करने हेतु सरकार द्वारा की गई कई सारी नीतियां तैयार की गई है। अब देखिए, संपूर्ण विश्व, पूरे विश्व में प्राकृतिक संसाधन जो है बड़ी तीव्रता के साथ समाप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन वो मनुष्य के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। वो हमें गिफ्ट, अब ये मान लीजिए कि एक गिफ्ट के रूप में ईश्वर के द्वारा हम लोगों को प्राप्त होता है, और उन संसाधनों का हम लोग अधिक मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। बिना सोचे समझे गलत तरीके से उसका प्रयोग कर रहे हैं। उसका हम रख रखाव ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो जिसके कारण ऐसा हो रहा है कि वो अंधाधुंध प्रयोग होने के कारण, गलत तरीके से प्रयोग होने के कारण समाप्त होने के कगार पे है। प्राकृतिक व मानव निर्मित संसाधन जैसे जल, घास स्थल, समुद्र और कृषि पारिस्थितिकी का प्रबंधन आज अति आवश्यक है। उनका प्रबंधन करना, अगर हम लोग इस ओर ध्यान नहीं देंगे, इसमें अगर हम लोग सुधार नहीं करेंगे तो आने वाले भविष्य में हमारे लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। मानव संसाधन को ध्यान में रखते हुए ही प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन किया जाना चाहिए। अभी हम लोग आगे विकास करने के लिए वनों को काटते जा रहे हैं, जंगलों को हटाते जा रहे हैं। वहाँ सड़क, इंडस्ट्री, उसके बाद रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, लेकिन हम लोग जंगलों को काटते जा रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन हम लोग उसको काटते जा रहे हैं, मानव निर्मित संसाधन हम लोग तैयार करते जा रहे हैं। ऐसा करने से हर तरह से हमें ये समस्या ही हमारे लिए समस्या पैदा हो रही है। तो हम लोग संसाधनों का प्रयोग करें, लेकिन हम लोग इस तरह से अनुचित तरीके से उसका प्रयोग नहीं करें। हम लोग विकास करें, लेकिन पर्यावरण को, पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखकर, प्राकृतिक संसाधनों को, उसकी सुरक्षा को देखकर, इसके बाद हम लोग ऐसा उसका प्रयोग करें कि आने वाली भविष्य के लिए भी हम उसको सुरक्षित रख सकें और सही तरीके से हम लोग इस्तेमाल भी कर सकें। आज कई पारिस्थितिकी तंत्र अत्यधिक उपयोग व संसाधनों के लापरवाह उपयोग के फलस्वरूप गंभीर खतरे में है। अब देखिए, जल है, हर जगह का पानी जो है वो दूषित हो गया है। नदियों का पानी दूषित हो गया है। बड़े बड़े बीज, उसमें गंदगी के अंबार भरे पड़े हैं। कई सारे छोटे मोटे जीव जंतु, पक्षी, ये सब जो हैं विलुप्त होने के कगार पे हो गए हैं। तो ये सब हमारे लिए खतरे का संकट है। उसके बाद कई जगह भूमि जो है, जमीन की मिट्टी, वो निम्नीकृत हो गई है।
कहीं कचरे के अंबार भरने से, कहीं अत्यधिक सिंचाई करने से, कहीं वनों को काटने से, इस तरह की परिस्थिति के कारण ये हमारे लिए हर क्षेत्र में इसका दुरुपयोग हो रहा है और उसका हम लोग शिकार होते जा रहे हैं। और भविष्य में अगर हम लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे तो और हमारे लिए खतरा बढ़ता जाएगा। संसाधनों की समाप्ति और निम्नीकरण आज राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर प्रमुख मुद्दे बन गए हैं। अब संसाधन समाप्त हो रहे हैं, भूमि निम्नीकृत हो रही है, तो ये हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व स्तर पर ये बहुत बड़ी समस्या है। प्राकृतिक संसाधनों के आर्थिक प्राप्त और मापन हेतु सरकार द्वारा कई नीतियां तैयार की गई है, लेकिन नीति तो तैयार की गई है, उस पे सभी कोई काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। इन नीतियों के अंतर्गत संसाधन के निक्षेपों के समाप्त होने से पहले भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों और आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा। भारत में 2007 से पेट्रोल में 10% एथलॉन की मिलावट अनिवार्य कर दी गई। प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन का यह सर्वोच्चतम उदाहरण है, क्योंकि वर्तमान समय में मोटर और कार में प्रयुक्त होने वाला पेट्रोलियम भारत की प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होती है, जिसकी पूर्ति सीमित है। देखिए, कई सारी नीतियां सरकार ने बनाई कि प्राकृतिक संसाधन का अच्छे से देख रेख हो सके और उसका सही तरीके से प्रयोग हो सके, लेकिन इस पर सभी को ध्यान देना होगा। सरकार ने नीतियां निर्धारित की और हम लोग उसका पालन नहीं करेंगे तो ये ऐसे करने से काम नहीं चलता है। अगर हम लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो उसका देख रेख भी हमें लोग को करना होगा। तो इन नीतियों के अंतर्गत संसाधन के निक्षेपों के समाप्त होने से पहले भावी पीढ़ियों की ज़रूरत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। अब इस तरह करने से ये होगा कि अगर हमारे पास जो संसाधन है उसका सारे का प्रयोग अगर हम ही लोग कर ले तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या रखेंगे सुरक्षित। तो इसको ध्यान में रखकर संसाधन को हम लोग इस तरह से प्रयोग करें कि वो आने वाली पीढ़ी तक के लिए हम लोग उसके लिए कुछ बचा सकें। तो भारत में 2007 में पेट्रोल में 10% एथलॉन की मिलावट करना अनिवार्य कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्ट ये भी तो प्राकृतिक तेल है, खनिज के रूप में हम लोग इसको प्राप्त करते हैं। अगर इसमें मिलावट नहीं किया जाएगा तो ये समाप्त हो जाएगा, इसलिए 10% एथलॉन की मिलावट इसमें करना अनिवार्य कर दिया भारत सरकार। प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन का यह सर्वोत्तम उदाहरण है। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में मोटर कार में बहुत प्रयुक्त होने वाले पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होते हैं और मोटर गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन ये खनिज संसाधन जो हैं ये तो नहीं बढ़ रहे हैं, ये सीमित मात्रा में हैं। इसलिए इसका अगर हम लोग दूसरा विकल्प नहीं खोजेंगे तो इसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि गाड़ी, कारें, बसें ये तो बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, तो हम लोग प्राकृतिक संसाधन का कहाँ से उसकी भरपाई कर पाएंगे। तो या तो इसको हम लोग सही तरीके से इसका इस्तेमाल करें और नहीं तो हम कोई दूसरा विकल्प खोजें, तभी इसका तालमेल जनसंख्या के साथ बैठाया जा सकेगा। मानव निर्मित संसाधन। जब मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मूल्यवान वस्तुएं बनाते हैं जो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। सड़क, रेलवे, इमारतें, उद्यान, ऑफिस आदि मानव निर्मित संसाधनों के उदाहरण हैं। मानव निर्मित संसाधनों हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ साथ मानव के कौशल, ज्ञान और बुद्धिमत्ता की भी आवश्यकता होती है। मानव प्राकृतिक संसाधनों का मूल रूप बदल देते हैं। उदाहरणार्थ, लौह अयस्क कच्चे माल के रूप में कम उपयोगी होता है, परंतु
उस लोहे के अगर कोई औजार बना दिए जाते हैं तो अधिक मूल्यवान हो जाते हैं और अधिक कीमती हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग मानव निर्मित संसाधन को पढ़ते हैं कि मानव निर्मित संसाधन क्या है। ऐसे पहले भी इसको हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का उपयोग करके मनुष्य जो है अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसको अधिक कीमती उसका विनिर्माण कर देता है, बना देता है, तो वो अधिक कीमती हो जाता है। इसी को हम लोग मानव द्वारा निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। अब क्या क्या है इसमें? सड़क किसने बनवाया? मनुष्य ने। रेलवे लाइनें, इमारतें, भवन, होटल, एयरपोर्ट, ये से बहुत कुछ है जो मानव द्वारा निर्मित है, इसलिए ये मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। मानव निर्मित संसाधनों हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ साथ मानव के कौशल, ज्ञान, बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। अब इसके निर्माण के लिए मानव कैसे निर्माण करेगा संसाधनों का? प्राकृतिक संसाधनों को लेकर उसका निर्माण कैसे करेगा? अगर उसके भी कौशल नहीं हो तो है, तभी वो इसका निर्माण कर सकता है और अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो मानव प्राकृतिक से संसाधनों का मूल रूप जो लेते हैं उसको वो बदल देता है और नए तरीके से उसको तैयार करके और अधिक मूल्यवान उसको बना देता है। उदाहरण के लिए लौह अयस्क कच्चे माल के रूप में होते हैं, वो एक प्राकृतिक संसाधन है, वो कम उपयोगी होते हैं, कम मूल्यवान होते हैं, लेकिन अगर उससे वस्तुएं तैयार कर दी जाती है तो हमारे लिए अधिक उपयोगी होते हैं और अधिक मूल्यवान हो जाते हैं। मान लीजिए जैसे लकड़ी ही है, ऐसे लकड़ी अगर रखा रहे, सूखी लकड़ी जंगलों से ले लिया जाए या किसी पेड़ की कटी हुई डाल है या बहुत बड़ी टहनी है, वो ऐसे है तो उसका ज़्यादा उपयोग नहीं है, ज़्यादा उसका कीमत नहीं है। लेकिन उसी लकड़ी का अगर कोई फर्नीचर तैयार कर दिया जाए, दरवाजे, बेंच, डेस्क, कुर्सी, टेबल, सोफा, कुछ भी, तो अधिक कीमती हो जाएगा, तो मानव निर्मित संसाधन के रूप में हो जाएगा। तो ये सभी मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। देखिए चित्र में कार और इमारत को दिखाया गया है, पार्क और इमारत को, जो मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। यह उपयोगी वस्तुओं जैसे मशीन, कार, बस आदि में तब्दील हो जाता है और इसकी कीमत बढ़ जाती है। मानव संसाधन। मानव संसाधन से तात्पर्य है लोगों की संख्या तथा साथ में उनकी भौतिक और मानसिक क्षमताएं। केवल मानव संसाधन ही संसाधनों का उचित प्रबंधन व उपयोगिता द्वारा निपुणता से उपयोग कर सकता है। वे विभिन्न संसाधनों के विकास में भी योगदान देते हैं। मानव संसाधन अपने ज्ञान, कौशल एवं प्रौद्योगिकी द्वारा प्राकृतिक वस्तुओं को मूल्यवान वस्तुओं या संसाधनों में तब्दील करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मानव संसाधन पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। संसाधनों के प्रकार में हम लोग मानव संसाधन को पढ़े और मानव निर्मित संसाधन को पढ़े। तो उसमें था मानव संसाधन में बुद्धि, स्वास्थ्य और ज्ञान, शिक्षा यानी ज्ञान। अब मानव निर्मित संसाधनों का उपयोग या निर्माण मानव तभी कर सकता है जब उसके बाद पास मानव संसाधन हो, यानी वो शिक्षित हो, वो स्वस्थ हो, वो ज्ञानी हो, वो बुद्धिमान हो, तब भी वो मानव निर्मित संसाधनों का निर्माण कर सकता है। तो मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ज्ञान, बुद्धि, विवेक और स्वस्थ नहीं रहे तो वो किसी काम के लायक नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो स्वस्थ होना चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए, वो शिक्षित होना चाहिए, उसको बुद्धि होनी चाहिए,
वो मेहनती हो, तभी वो मानव निर्मित संसाधन का निर्माण कर सकता है। तो सब मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है मानव संसाधन। केवल मानव संसाधन ही संसाधनों का उचित प्रबंधन उपयोगिता द्वारा निपुणता से उपयोग कर सकता है, अगर उस व्यक्ति के पास मानव संसाधन हो तो। वे विभिन्न संसाधनों के विकास में योगदान देते हैं। कैसे देगा? अगर उसके पास ज्ञान बुद्धि नहीं होगा तो वो नहीं दे सकता है। अगर उसके पास बुद्धि विवेक होगा, वो शिक्षित होगा, तभी किसी चीज़ का निर्माण कर सकता है। अब मान लीजिए जैसे पुल का निर्माण करना है। पुल के निर्माण के लिए हम लोग खनिज, प्राकृतिक खनिज से पदार्थ सामानों को, प्राकृतिक संसाधनों को हम लोग मानव निर्मित संसाधन के रूप में उसका उपयोग करते हैं और उससे हम लोग विशाल पुल का निर्माण करते हैं। तो अगर हमारे पास बुद्धि ज्ञान नहीं होगा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। मानव संसाधन अपने ज्ञान कौशल और प्रौद्योगिकी द्वारा प्राकृतिक वस्तुओं, मूल्यवान वस्तुओं, संसाधनों में तब्दील कर देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मानव संसाधन जो है पृथ्वी पे सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार मानव विशेषताओं में सुधार करना आवश्यक है, जिससे वे अधिक से अधिक मूल्यवान वस्तुएं बना सकें। स्वास्थ्य एवं शिक्षा लोगों की बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों को कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। इस प्रकार मानव विशेषताओं में सुधार करना सबसे आवश्यक है, यानी किसी व्यक्ति के अंदर मानव संसाधन जो उसके 3 प्रकार बताए गए हैं वो होना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य, शिक्षा और बुद्धि। तभी वो अधिक से अधिक मूल्यवान वस्तुओं का निर्माण कर सकता है और मानव निर्मित संसाधन का निर्माण कर सकता है। स्वास्थ्य शिक्षा लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। सबसे पहले तो स्वस्थ रहना है, उसके बाद शिक्षित होना है। शिक्षित भी रहे, अगर हम शरीर से स्वस्थ नहीं रहे, तंदुरुस्त नहीं रहे, तो हम किसी काम करने के लायक नहीं रह सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य और शिक्षा लोगों के लिए ज़रूरी है। इसलिए सरकार इसके लिए कई सारे कदम उठाए हैं और लोगों के स्वास्थ्य शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों में कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है और ये सबसे अनिवार्य बातें बताई गई है कि अधिक से अधिक अगर लोग संसाधन का निर्माण करने में समर्थ कैसे होंगे, अगर उनके अंदर कौशल का विकास नहीं होगा, उनके अंदर बुद्धि का विकास नहीं होगा, वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, नई नई तरीके की खोज नहीं कर सकेंगे, अगर वो पढ़े लिखे नहीं होंगे। तो सबसे ज़रूरी है किसी मनुष्य के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर मानव संसाधन होना सबसे अनिवार्य है।